छोटे बच्चों को जो न्यू बॉर्न बेबी है जब पैदा होते हैं तो उनको कौन सा दूध पिलाना चाहिए। बहुत सारे लोग कंफ्यूज होते हैं, नहीं जी फलां कंपनी का पिलाना चाहिए, डब्बे का दूध पिलाना चाहिए, नहीं पिलाना चाहिए, खुला दूध पिलाना चाहिए। अस्सलाम वालेकुम, क्या हाल है आप लोगों के? बिल्कुल ठीक होंगे इंशाल्लाह। आज हम बात करेंगे कि छोटे बच्चों को जो न्यू बॉर्न बेबी है जब पैदा होते हैं तो उनको कौन सा दूध पिलाना चाहिए। बहुत सारे लोग कंफ्यूज होते हैं, नहीं जी फलां कंपनी का पिलाना चाहिए, डब्बे का दूध पिलाना चाहिए, नहीं पिलाना चाहिए, खुला दूध पिलाना चाहिए। नहीं, सबसे पहली बात मैं आपसे ये कहूंगी कि पहली प्रेफरेंस हमारी ये है कि बच्चे को माँ का दूध पिलाएं। देखिए अल्लाह ताला का ये निज़ाम है कि जब औरत हामला होती है 7वें या 8वें महीने से समझे कि दूध की प्रोडक्शन अल्लाह ताला कर देता है और जैसे ही बच्चा पैदा होता है, बाद औक़ात ऐसे होता है थोड़ा सा लेट हो जाए वरना एक पहले या दूसरे दिन ही माँ का दूध आना शुरू हो जाता है। हो सकता है पहले 24 घंटे आपको ऊपर का दूध पिलाना पड़े या थोड़ी सी मुश्किल पेश आए, लेकिन उसके बाद कोशिश करें कि बच्चे को माँ का दूध ही पिलाएं, क्योंकि बच्चे के लिए माँ के दूध से ज्यादा सेहतमंद ग़िज़ा कोई भी नहीं है। 4 महीने के बाद या 5 के बाद हम कोई ठोस ग़िज़ा शुरू करवाते हैं, उससे पहले बच्चे को माँ का दूध पिलाना बहुत जरूरी है, क्योंकि उसमें तमाम वो चीजें शामिल हैं जो एक न्यू बॉर्न बेबी को चाहिए। आपको एक्स्ट्रा कुछ भी देने की जरूरत नहीं है जब आप माँ का दूध दे रहे हो। अब यहाँ सवाल पैदा होता है, बहुत सारे लोग कहते हैं नहीं जी फलां औरत का दूध जो है वो तो कड़वा है, पिलाया बच्चा बीमार हो गया। बच्चे को डायरिया या वॉमिटिंग किसी और वजह से भी हो सकती है, माँ के दूध से तो कभी नहीं हो सकती। लेकिन बहुत सारे लोग हैं, अब हमारे यहाँ जो है जो कल्चर है वो ये है जी, बच्चा अगर बीमार हो रहा है, बार बार उसको बुखार हो रहा है या वॉमिटिंग हो रही है, खवातीन घरेलू टोटके के तौर पे क्या करती है कि माँ का दूध निकाला, उसमें कोई चींटी, कोई कीड़ा, कोई मकोड़ा डाला, वो मर गया, लो जी सारे मशहूर कर दिया ये माँ का दूध तो जहरीला है, इससे तो चींटी मर गई। भाई आप चींटी को जब पानी में या किसी भी लिक्विड में डालेंगे तो डेफिनेटली वो मरेगी, तो इसमें माँ का दूध का तो कोई कसूर नहीं है। लेकिन हमारे यहाँ ये एक मिथ है, नहीं जी फिर कुछ औरतें 4-5 महीने बाद पिला के फिर छोड़ देती, दूध आना बंद हो गया। ऐसे नहीं है। अल्लाह ताला ने कुरान पाक में हुक्म दिया है समझें कि माएँ अपने बच्चों को 2 साल तक दूध पिलाएं। यहाँ 5-6 महीने के बाद औरतें खुद छोड़ देती हैं कि नहीं जी दूध आ ही नहीं रहा था। ऐसे कैसे हो सकता है? इसमें यह है कि माएँ खुद दूध पीना शुरू कर दें, 1 गिलास सुबह पिएं, 1 शाम पिएं, अपनी ग़िज़ा अच्छी करें तो उससे फिर दूध आना शुरू हो जाता है, ज्यादा अगर कहीं कमी पेशी हो रही हो तो। उसके अलावा तीसरा मसला ये होता है कि जी माँ अगर जॉब करती है तो वो दूध नहीं पिलाती है, या बहुत सारी खवातीन को ये प्रॉब्लम होता है हमारी फिजीक खराब हो जाएगी। मतलब माँ बनना ही एक बहुत खुशगवार अमल है। आपके घर में एक बच्चा आया है तो दूध पिलाने से तो फिजीक खराब नहीं होती, फिजीक तो खराब होती है या मोटापा तो तब आता है जब आप अपना खुद ख्याल नहीं रखते हैं, जब आप बिला वजह की मीठी चीजें, कोल्ड ड्रिंक्स, जंक फूड ये ज्यादा लेते हैं, तब आपकी फिजीक खराब होती है। कभी भी ऐसे नहीं होता कि बच्चे को दूध पिलाया और माँ की फिजीक खराब हो गई। जब प्रेगनेंसी वाला एक मुश्किल टाइम गुजर गया है तो दूध पिलाने से तो कोई ज्यादा फर्क नहीं पड़ेगा जिस्म पे, बल्कि मैंने तो बहुत अपने समेत खुद बहुत सारी माएँ ऐसी देती हैं जो बच्चों को मदर फीड करवाती हैं और वो ग्रेसफुली बहुत स्मार्ट हो जाती हैं। आहिस्ता आहिस्ता जो प्रेगनेंसी का बढ़ा हुआ वेट था वो आहिस्ता आहिस्ता बल्कि कम होना शुरू हो जाता है। तो मेरी तमाम माँओं से दरखास्त है कि वो ऊपर वाला दूध, गाय का दूध, भैंस का दूध, डब्बे का दूध, इस तरह की चीजों में जाने के बजाय अपना दूध पिलाएं। देखिए फायदा क्या है इसमें? फायदा ये है कि आपको बार बार फीडर नहीं धोना पड़ेगा, मदर जहां भी जाएगी जाहिर है फ्रेश मिल्क बच्चा पिएगा, बच्चा जो है बीमार नहीं होगा, उसकी सेहत अच्छी रहेगी। तो इन सारी चीजों को सामने रखते हुए मैं सिर्फ यही रिकमेंड करूंगी कि तमाम माएँ अपने बच्चों को कम से कम 2 साल तक दूध लाजमी पिलाएं ताकि वो सेहतमंद रहें। मजीद इंफॉर्मेशन के लिए, कोई बात पूछने के लिए हमारा चैनल देखते रहिए। कोई भी सवाल पूछना हो तो इनबॉक्स में आके आप पूछ सकते हैं। बहुत शुक्रिया।